अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम आप लोगों की रेसिपी लेके आए हैं वो है आलू के स्नैक्स। आप लोग इसको आलू के निगेट्स या कबाब भी कह सकते हैं। ये बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही इजी बनते हैं। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 आलू लिए, इसको रफली काट कर मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसको ठंडा करके अब मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। तो इसको मैश भी कर सकते हैं। मैं इसको कद्दूकश कर रही हूँ इस तरीके से। एक एक आलू पकड़ के कद्दूकश करें इसको अच्छे से। मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें चंद मसाले हजात ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने ये प्याज लिया है, 2 मीडियम प्याज है मेरे पास, ये चॉप कटिंग हुआ है, मैं इसको ऐड करूँगी। ये मेरे पास 5 से 6 है तो हरी मिर्च है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मेरे पास धनिया है, ये भी ऐड कर दें इस तरह से। और ये मेरे पास पुदीना है, ये भी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें काली मिर्च डालूंगी। 1 टेबलस्पून काली मिर्च है मेरे पास। 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, आप लोग हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर डालेंगे अब हम 4 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 8 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी हाथ की मदद से। अच्छे से मिक्स करना है इसको इस तरह, हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। और आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसको ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। मैंने एक प्लेट ली है, अब मैं इसकी शेप बनाऊंगी इस तरह से। आप लोग चाहें तो कोई भी शेप बना सकते हैं, मैं इसको लंबी शेप दूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये निगेट्स आलू के। आप लोग घर में ज़रूर बच्चों को बना के दीजिए और ज़रूर ट्राई कीजिए। मैंने ये लंबी शेप दे ली है। इस तरह मैं सारे नगेट्स बना लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत शेप बनी है इसकी और बहुत ही मज़े के बने हैं ये। इसी तरह मैं एक और शेप इसकी बना लूँगी। इसी तरह मैं सारी शेप दे लूँगी आलू के नगेट्स को। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारे बने हैं। ये देखें मैंने माशाल्लाह से सारे नगेट्स की शेप बना ली है। अगर आप लोगों के घर मेहमान आए तो झटपट से ये रेसिपी बन जाती है, बहुत इजी है। ये मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसमें मैं 1 चुटकी लाल मिर्च की डालूंगी। मैं अब इसमें ऐड कर दूंगी इस तरह से। 1 चुटकी नमक डालूंगी। ये मैंने 4 टेबलस्पून दूध दिया है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने इसमें सब कुछ ऐड कर दिया, अंडा, नमक, मिर्च और दूध सब कुछ ऐड कर दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इस तरह से। कंप्लीट रखेंगे तो आप लोगों की रेसिपी फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छी और मज़े की बनेगी। ये मैंने ब्रेड गम्स लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। मैंने ब्रेड गम्स इसलिए लिए हैं कि हमारे जो नगेट्स हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने इन नगेट्स को किस तरह फ्राई करना है। अब ये मैंने 1 कप ऑयल लिया है, इसको भी डाल दूंगी मैं पैन के अंदर। जब तक ये ऑयल गर्म हो रहा है, हल्की आंच पे इसको गर्म करना है, तब तक हम अपने नगेट्स की तरफ चलते हैं। अब मैं इसको ब्रेड में, अंडे में डिप करूँगी अच्छे से और फिर मैं इसको ब्रेड में डिप करके अच्छे से, इससे बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं हमारे नगेट्स इस तरह से। माशाल्लाह से देखें, इसको मैं अब ऑयल में फ्राई करूँगी। इसी तरह हम सारे नगेट्स को डिप करके बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स में फिर लगाऊंगी मैं इस तरह से।
ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे नगेट्स को ब्रेड गम में डिप करके कर लिया। मैं इसको फ्राई करूँगी इन सबको इस तरह से। घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, मैं इसमें रख दूँगी। मीडियम लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है और इसको गोल्डन शेड लाना है, अच्छे से फ्राई करना है। ये देखें इस तरह से। तकरीबन आप लोगों ने 2 मिनट इसको इनकी साइड को फ्राई करना है और इनकी साइड पे गोल्डन शेड आने पे इनको 2 मिनट पकाएं अच्छे से, फिर इनकी साइड चेंज कर दें। हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और दूसरी साइड से देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह उन्हें सारे नगेट्स पे कलर लाना है। ये देखें इसका कलर अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गया है। इसको अब हम इसका फ्लेम करते हैं बंद। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे बाहर इस तरह से। तो देखें कितने अच्छे फ्राई हुए हैं हमारे नगेट्स। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फ्राई हुए हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं, जूसी और क्रिस्पी। आप इस अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखें कितने जूसी और क्रिस्पी हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए और बच्चों को भी बना के दीजिए। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फैमिली किचन 2.0 को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसी से दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।